दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत इस चैनल पर। और मानसून की वापसी देश के कई राज्यों से हो रही है। हालांकि मानसून ने कल कोई प्रगति नहीं की है और आज उम्मीदें नज़र आ रही कि मानसून कुछ और आगे बढ़ सकता है और उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों से मानसून वापसी कर सकता है। आपको बता दूं कि मानसून की वापसी के बीच में भी कई इलाकों पर जमकर बारिश हो रही है। खासकर जैसलमेर और जोधपुर और आसपास के भागों पर और बीकानेर में भी कल मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कहीं ना कहीं बारिश का प्रदर्शन इन क्षेत्रों पर यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण अरब सागर से आने वाली लगातार नमी की मात्रा, इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाली नमी की मात्रा भी बढ़ रही है। मानसून एक्टिव दिखाई दे रहा है देश के कई राज्यों पर और लगातार पश्चिम मध्य प्रदेश तक नमी की मात्रा बरकरार है, जिससे कि राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश हो रही है और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों पर भी बादलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ गुजरात के भी कई भागों पर बारिश हो रही है। तो इस समय कब तक बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, चूँकि फसलों की कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक लगभग सोयाबीन की फसल की कटाई पूर्ण रूप से होने वाली है। तो इस समय अभी किस तरह का माहौल बन सकता है और अक्टूबर में क्या फसलें जब कट रही होगी तब बारिश होने के आसार क्या कुछ नज़र आ रहे हैं, इसके भी बात करेंगे। तो लगभग मैं बात करूंगा 6-7 अक्टूबर तक के मौसम पूर्वानुमान की। तो लगातार चैनल पर बने रहें और शुरुआत करते हैं 28 सितंबर से। 28 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की संभावना दक्षिण पूर्वी भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से केरल कर्नाटक के तटीय इलाकों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। हालांकि केरल के तटीय इलाकों पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा कोंकण गोवा के घाटों पर भी मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि बारिश का प्रदर्शन जो है वो लगभग तेलंगाना के उत्तरी भागों पर दिखाई दे सकता है। तेलंगाना के उत्तर पश्चिम भागों पर मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य भारत में आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग मुंबई महाराष्ट्र पर मानसून का उग्र प्रदर्शन रहेगा। इस तरह की हवाएं यहाँ पर पहुँच रही है। चूँकि एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, तो इसका प्रभाव बरकरार है और सर्कुलेशन के चलते लगातार इस तरह की हवाएं मुंबई महाराष्ट्र को प्रभावित कर रही है, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ बरकरार होती हुई नजर आ रही है। मुंबई पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं 28 सितंबर को है। इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होने के आसार है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर अच्छी बारिश होने के आसार है और उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर मौसम में कमज़ोर स्थिति और मानसून की वापसी के लिए स्थितियाँ बन रही है। और कल से बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो राजस्थान के भागों पर नहीं दिखाई देगी, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर इन इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के पश्चिम मध्य प्रदेश से लगे हुए भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। जयपुर तक बादल पहुंच सकते हैं। इधर जोधपुर में बादलों का प्रदर्शन हो सकता है कुछ इलाकों में, बाकी तो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। और आपको बता दूं कि लगातार जो हवाएं हैं लगभग बलूचिस्तान और पाकिस्तान से इस तरह की गर्म हवाएं पहुंच रही है लगातार उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर। तो ये हवाएं जो है वो लगातार मानसून को पीछे धकेलने में मदद कर रही है। सऊदी अरब की गर्म हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही है, जिससे कि मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल उत्तर भारत पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। 29 सितंबर की स्थिति की बात करें, 29 सितंबर को आप देख सकते हैं कि लगभग बंगाल की खाड़ी पर तो सिस्टम है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह से अरब सागर पर बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये सर्कुलेशन अब धीरे धीरे लग रहा है कि लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। और इस सर्कुलेशन का प्रभाव आप देखिए किस तरह से एक बड़े इलाके पर ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने किस तरह से दक्षिण पूर्वी भारत के कई इलाकों पर जमकर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ केरल, कर्नाटक तटीय इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होगी और गोवा के तटीय इलाकों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र की सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से सूरत, वलसाड, नवसारी, गुजरात का यह क्षेत्र यह भी प्रभावित होगा। और मुंबई महाराष्ट्र पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है, यानी कि कोस्टल एरियाज़ पर प्रभावित होंगे। इसके अलावा विदर्भ में भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और इधर तेलंगाना के उत्तरी पूर्वी भागों पर आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी और साथ साथ पूर्वी मध्य
प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि इंटेंसिटी अब कम होने लगेगी बारिश को लेकर मध्य प्रदेश पर, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। बाकी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और आंशिक बादल पूर्वी राजस्थान के भागों पर बन सकते हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के सेंट्रल भागों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी पश्चिम भागों पर कुछ बादल आ सकते हैं। इसके अलावा गुजरात की मैंने बात की, यहाँ पर पूर्वी गुजरात के और दक्षिणी गुजरात के भागों पर बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। 30 सितंबर की स्थिति की बात करें, 30 सितंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए अंडमान सागर के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र। और इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम में एक बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीदें, संभावना है कि लगभग पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। चूँकि मानसून की वापसी हो रही है उत्तर भारत से, इस बीच आप देख सकते हैं कि अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है और ये कम दबाव का क्षेत्र मुंबई, महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा। उम्मीदें नज़र आ रही है कि इसके प्रभाव से आप देखिए कि किस तरह से गोवा के तटीय इलाकों पर और केरल, कर्नाटक में भारी बारिश होगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाकों पर मानसून सक्रिय रहेगा। हालांकि बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरात पर कम होती हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश पर भी मौसम साफ होने लगेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ होगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। राजस्थान के भी पश्चिमी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। और अगर 1 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 1 अक्टूबर को आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक गहरा वेलमा लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस सिस्टम के प्रभाव से आप देखिए किस तरह से बारिश का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर रहेगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर भी बारिश होने के आसार हैं। बाकी उत्तर भारत पर आप देखिए किस तरह से मौसम साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ इधर गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ होने लगेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी मौसम के साफ होने की संभावना है। उत्तराखंड पर भी कोई भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा मध्य भारत में आप देख सकते हैं बाकी राज्यों पर, इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होगी। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन महाराष्ट्र पर रहेगा। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश होगी। साथ ही साथ विदर्भ के कुछ भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। बाकी दक्षिण भारतीय भारत के लगभग आप देखिए कि तेलंगाना के भागों पर बारिश हो सकती है, आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु पर फिलहाल हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश होने के आसार है। बाकी केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। आगे स्थिति की बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को आप देखिए किस तरह से बारिश का एक नया दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत सहित सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बारिश होगी, जिसमें लगभग हम देखें तो आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। तेलंगाना पे बढ़ने वाली है बारिश की गतिविधियाँ। इसके अलावा लगभग कोंकण, गोवा के घाटों पर भी भारी बारिश होगी। केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देखिए कि मध्य भारत के राज्यों पर, जिसमें महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी हल्की से मध्यम, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश का प्रदर्शन हो सकता है। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं लगभग आप देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश इलाकों पर मानसून सक्रिय रहेगा। कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत पर आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम में कोई भी मेजर चेंज नहीं होगा। हालांकि तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान में वृद्धि की संभावना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कि 3 अक्टूबर को किस तरह का सीन रहेगा बारिश के लिहाज से। 3 अक्टूबर को बारिश का एक नया प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड और साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। बाकी दक्षिण भारत के राज्यों पर, जिसमें लगभग अधिकांश इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं।
आप देखिए किस तरह से पश्चिम मध्य प्रदेश पर मौसम साफ होने लगेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी कोई भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर मौसम लगभग बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान में वृद्धि होने की संभावना है और मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर निकल जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड पर भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ नहीं नज़र आ रही। 4 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 4 अक्टूबर को आप देखिए किस तरह से जो कम दबाव का क्षेत्र बनकर आया है उसके प्रभाव से लगभग बारिश का प्रदर्शन सीमित क्षेत्रों पर नजर आएगा, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम भारी बारिश होगी और इसका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, तो इससे में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा बारिश का कुछ हल्का फुल्का प्रदर्शन उत्तर भारत पर रहेगा, जिसमें एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बिंग पहुंच रहा है और उत्तराखंड पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती है क्योंकि अरब सागर पर भी एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है आगे अगर हम बात करें इस सिस्टम की, तो लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरह से 5 अक्टूबर आते आते अरब सागर पर भी एक सर्कुलेशन जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है सिस्टम। और अब ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बीच मुंबई से लेकर आप देखिए किस तरह से केरल के तटीय इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और बाकी दक्षिण भारत के राज्यों पर हल्की बारिश होगी। इधर मध्य भारत पर मौसम लगभग साफ रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर और उपमध्य पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों पर अति भारी बारिश का प्रदर्शन देखा जाएगा, तो बाढ़ के हालात भी विकसित होंगे। इसके अलावा हल्की बारिश उत्तर प्रदेश में रहेगी, हल्की बारिश छत्तीसगढ़ में रहेगी और बाकी तो आप देखिए किस तरह से दिल्ली और राजस्थान और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। पश्चिम मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र, विदर्भ में भी बारिश की कोई संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तेलंगाना पर भी मौसम साफ होने लगेगा और उत्तर भारत से गर्म हवाएं पहुंचने लगेगी। हालांकि कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, तो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 6 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरह से अरब सागर पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है, इसके बारे में तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी। तो आगे आगामी समय में ये स्पष्ट होगा कि क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव। हालांकि सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और अरब सागर पर सक्रियता भी बढ़ रही है बंगाल की खाड़ी के मुकाबले। बंगाल की खाड़ी तो शांत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अरब सागर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय क्या अरब सागर पर साइक्लोन बनेगा, तो क्या कुछ नहीं कहा जाता अभी। हालांकि अक्टूबर में हम देख पाते हैं कि साइक्लोन की इंटेंसिटी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर ज़्यादा रहती है, तो अब की बार लग रहा है कि अरब सागर पर भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन सकता है। तो फिलहाल बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। लगभग पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर जमकर बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। बाकी मानसून की वापसी लगभग महाराष्ट्र के भागों तक पहुँच जाएगी ऐसी संभावना है और तेलंगाना से भी मानसून वापसी की राह पर निकल सकता है। इसके अलावा मौसम लगभग उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर शुष्क रहेगा, कोई भी बारिश की ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। 7 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 7 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे भारत पर मौसम लगभग ड्राई होने लगेगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर और कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा के भागों को छोड़कर पूरे भारत पर मौसम साफ रहेगा। कुछ हल्की बारिश की संभावना है मुंबई से लेकर केरल और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के राज्यों पर देखी जाएगी। यहाँ पर मौसम में कुछ बदलाव रहेगा। बाकी तो देश के अधिकांश इलाकों पर तापमान में वृद्धि होने की संभावना है और मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर रहेगा और मानसून लग रहा है कि 7 अक्टूबर आते आते दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों को कवर कर सकता है और वापसी की राह पर निकल सकता है। इस बीच अरब सागर पर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बहुत कम नजर आ रही है क्योंकि अरब सागर पर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है, क्या साइक्लोन बनता है या नहीं, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में स्पष्ट तौर पर बात करेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि अगर सिस्टम का इंडिकेशन मिल रहे हैं और सिस्टम बनेगा तो वो सिस्टम साइक्लोन बनेगा ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है अब तक और अक्टूबर में एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने की संभावना भी जताई गई है। तो ऐसे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और लगातार मानसून अपडेट के साथ बने रहे। मानसून वापसी की राह पर निकल रहा है और जल्द ही आपके यहाँ से भी मानसून वापसी करेगा ऐसी संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।